हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नव्या। तो इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इंटरपोल के बारे में चालू कर रहे थे, जो कि हमारा यूनिट 4 पुलिस का ही सेकंड पार्ट था। सीबीआई का एक पार्ट है हमारा इंटरपोल। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको 5 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। अब इंटरपोल है क्या? ठीक है, तो इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल एक क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इंटरपोल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 194 मेंबर कंट्री जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं आपस में। ठीक है, और हर एक मेंबर स्टेट इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो दैट इज एनसीबी को होस्ट करता है हर ईयर में। ठीक है, दिस कनेक्ट देयर नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट विद अदर कंट्री एंड विद द जर्नल सेक्रेटरीट। जर्नल सेक्रेटरीट मतलब जहाँ पर जो इसका मेन बेसिकली हाउस है इंटरपोल का, वो कह सकते हो। ठीक है, वहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरीट है, उनसे जब आपके देश में जब इस टाइप के केसेस को, इस टाइप के इंटरपोल के होस्टिंग होती है ना, तो आपका और दूसरे देश का, दूसरी कंट्रीज़ का रिलेशन बढ़ता है। ठीक है, तो दिस कनेक्ट देयर नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट विद अदर कंट्रीज एंड विद द जनरल सेक्रेटरीट। जनरल सेक्रेटरीट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज टू द मेंबर कंट्री। ठीक है, तो जनरल सेक्रेटरीट जो है वो रेंज ऑफ एक्सपर्टीज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्री को, कि किस तरीके से जो पूरे पूरे देश के अंदर जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, जैसे होता है ना कि कोई इंडिया छोड़ के किसी दूसरे देश में भाग गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उस टाइप पे कौन सी पुलिस आती है? उस टाइप पे आपकी इंटरपोल आती है, क्योंकि जब दो देशों की बात होती है तो इंटरपोल आता है, दो स्टेट्स की बात होती है तो हमारी स्टेट पुलिस आपस में बात करती है, और जब स्टेट और सेंटर की बात आती है तो सेंटर स्टेट्स की पुलिस बात करती है। ठीक है, जिसमें हमारी सेंटर की सुनी जाती है, और वहीं अगर टू कंट्रीज़ की बात आ जाए तो इंटरपोल की सुनी जाती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। ठीक है, सीबीआई एक डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल ब्यूरो ऑफ इंडिया, हालांकि सीबीआई को हम लोग नेशनल ब्यूरो ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और रिसेंटली अगर इंटरपोल का एग्जांपल दूँ तो इशूड अ रेड कॉर्नर आरसीएन अगेंस्ट फ्यूगेटिव डायमंड मर्चेंट। फ्यूगेटिव एक डायमंड मर्चेंट है हमारे नीरव मोदी जी। ठीक है, नीरव मोदी के जो ब्रदर हैं नेहाल, इन कनेक्शन विद द $multi-billion पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। ठीक है, तो रिसेंटली इंटरपोल ने एक इशू रेड कॉर्नर आरसीएन अगेंस्ट फ्यूगेटिव डायमंड मर्चेंट, जो कि नीरव मोदी के भाई हैं। ठीक है, निहाल, उनका कनेक्शन है $multi-billion पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में। तो अपना ये जो स्कैम है, इसके लिए जो हमारा इंटरपोल है उसने एक नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि ये दो देशों के बीच में, भाई भाग गए पैसे लेकर तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दो देशों के बीच में तो इंटरपोल इसमें बिल्कुल अपना हस्तक्षेप करता है। ठीक है, अगला आता है इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये वाली देखो लाइन क्यों मैंने बताई है, यहाँ पेपर आंसर लिखा हुआ है कि भाई मेरे ये है आपका। ठीक है, कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भाई सीधा उठा के स्क्रीनशॉट लो इसका, इस पेज का, और इसको लिख देना पेपर में। ठीक है, इंटरपोल बेसिकली अगेन जो मैंने अभी पीछे जितना बताया उसकी समरी टाइप है ये। ठीक है, बाकी तुम अपना एग्जैगरेट करके लिख देना। ठीक है, इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनकी हर ईयर में होस्टिंग की जाती है और जनरल सेक्रेटरीट से इनको असिस्टेंस मिलता है। ठीक है, और ये अपनी सिक्योरिटी और अलग अलग चीज़ों को, अपनी टेक्नोलॉजी को भी शेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, अपनी मेंबर कंट्रीज़ के साथ, ताकि जो केसेस हैं वो उनको हैंडल किया जा सके। ठीक है, और ये अपने मेंबर को भी असिस्ट करता है ताकि इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस शेयर किया जा सके इंटरनेशनल कॉपरेशंस में, यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन इस तरीके से बनाया जाए कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को भी क्या करें, एक्सचेंज करें। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि भाई ग्लोबल पुलिस कॉपरेशन रहे। ठीक है, यानी कि हर एक कंट्री की पुलिस आपस में कनेक्ट हो, और अगर कहीं का व्यक्ति कहीं और जा रहा है करप्शन करके तो उसको पकड़ा जा सके। तो ये इंटरपोल का मेन गोल है। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर दैट यू विल राइट इन योर एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू। देन वांट टू क्या यार, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो यस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 5 मिनट की वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स फ्रॉम माय साइड, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अवर अनदर यूनिट। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो पढ़ना चालू कर दो अब। ठीक है।
तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।